नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ग्राम सेवक को 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। यानी ये जो लोग हैं या कोई सरकारी जो मुलाजिम है या सरकारी अधिकारी हैं, इन्हें सरकार की तरफ से तो मेहनताना मिलता है, पर उसके बाद भी इनका पेट नहीं भरता। ये आम जनता के काम के लिए उन्हीं से पैसे मांगते, जबकि इन्हें सरकार उनका पैसा देती है, सरकार इन्हें अच्छी सैलरी देती है, पर उसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों और फितरत से बाज नहीं आते। बताना चाहें, गरीबों का हक कैसे मारना, उनसे किस तरह से उन्हीं के काम के जो सरकार ने स्कीम्स उन तक लाई हैं उनका भी पैसा लेते हैं। बताना चाहें, ब्यूरो ने PMAY की जी योजना का लाभ उठाने के लिए जियो टैगिंग करने के लिए शिकायतकर्ता से 2500 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में बांदीपुरा जिला के ब्लॉक अरीन के ग्राम सेवक को जाल यानी के एक ट्रैप के माध्यम से गिरफ्तार किया। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। सबसे पहले इस व्यक्ति की दाद देते जिसने हिम्मत जुटाई और जिसने उस ग्राम सेवक की शिकायत जो एंटी करप्शन ब्यूरो तक लाई। और भ्रष्टाचार को अगर मुक्त करना तो हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी और जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी या ऑफिसर है या कर्मचारी उनके खिलाफ जरूर एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक अरीना जिला बांदीपुरा के ग्राम सेवक के खिलाफ ब्लॉक अरीना जिला बांदीपुरा के निवासी से शिकायत मिली के GRS उन्होंने ग्राम सेवक उनसे जियो टैगिंग करने के लिए 6000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। बताना चाहेंगे कि PMAY योजना के तहत उनके द्वारा निर्मित यानी कि निर्माणाधीन मकान स्थल आदि यानी शिकायतकर्ता द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2023 में PMAY योजना के तहत उसके मामले में पक्का घर के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए उसे RDD यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अपने बैंक खाते के माध्यम से 50,000 रुपए की प्रारंभ किस्त प्राप्त हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने आज उस पैसे के घर का प्लिंथ पूरा किया और आगे की किस्त के लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले BDO कार्यालय अरीना का दौरा किया, जहां अधिकारियों ने उनसे दूसरी किस्त जारी करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए उक्त साइट के जियो टैग की आवश्यकता के बारे में बताया। तदनुसार शिकायतकर्ता को बताया गया कि संबंधित GRS साइट का दौरा करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शिकायतकर्ता ने आगे खुलासा किया कि 21/4 यानी 21 अप्रैल 2024 को GRS यानी कि जो ग्राम सेवक है उन्होंने साइट का दौरा किया और शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांगी, लेकिन अतः सौदा जो है 6,000 रुपए में पक्का हुआ। शिकायतकर्ता को 22 अप्रैल को 2500 रुपए और दूसरी किस्त प्राप्त होने के बाद बाकी राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था। इस परिस्थितियों में शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो से संपर्क किया और उसे रिश्वत मांगने के लिए ग्राम सेवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का अनुरोध भी किया। साथ ही साथ क्योंकि शिकायत की सामग्री प्रथम दृष्टि आरोपी द्वारा PC अधिनियम 1988 और साथ ही साथ इसके संशोधन अधिनियम 2018 के साथ की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन का खुलासा करती है। इसीलिए बताना जाए PC अधिनियम 1988 इसके संशोधन अधिनियम 2018 के साथ 7 के तहत एक मामला FIR संख्या 5/2024 पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार यानी एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला में दर्ज किया गया था और जांच शुरू कर दी गई थी। जांच के दौरान एक ट्रैप बनाया गया, टीम का गठन किया गया और ट्रैप बनाया गया जिसने सफल जाल बिछाया और आरोपी ग्राम सेवक को शिकायतकर्ता से 2500 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में उसके कब्जे से रिश्वत की रकम जो थी वो भी बरामद की गई। आगे मामले की आगे की जांच जारी है। बड़ी शर्म की बात है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री गरीब लोगों के लिए छत मुहैया कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो सरमाया है ना उनके सर पर छत है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पक्के घर बनाने के लिए आमदन मिल रही, वो भी किस्त के माध्यम से। पहली किस्त जो प्लंथ पर भरा जाता है, उसके बाद दूसरी किस्त प्लंथ के बाद जो आगे का निर्माण होता है उसके लिए। पर वहीं पर कुछ इस तरह के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से गरीबों का खून निचोड़ते हैं। उस सरकार के द्वारा उनको मदद दी गई, उनमें से भी रिश्वत मांगने से बाज नहीं आते। इसी के चलते एक शिकायतकर्ता ने शिकायत
शिकायत की थी कि कहीं ना कहीं ग्राम सेवक उन्हीं के पैसा जो सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए PMSY के तहत यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जी के तहत जो उन्हें यानी कि टैगिंग के लिए दिया गया था पैसा, उसके चलते उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग करने के लिए 2500 रुपये से मांगा गया। पर वहीं पर अगर बात करें तो ग्राम सेवक ने उनसे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसमें 6,000 रुपए का मामला तय हुआ। जब उनसे रिश्वत मांगी गई तो इस व्यक्ति ने जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत की कि मेरे अपने पैसे के लिए मुझसे जो कि रिश्वत मांगी जा रही है। पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने तीव्रता बताई और इस ग्राम सेवक को 2500 रुपए की रिश्वत यानी रंगे हाथों पकड़ा और साथ ही साथ इसे हिरासत में लिया। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। आपको कुर्सियां जब प्रदान की जाती है, जब सरकार की तरफ से आपको तनख्वाहें भी मिलती हैं, उसके बावजूद भी आप 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 रुपए के 10-10 हजार रुपए के लिए अपना ईमान बेच देते हैं और गरीबों की बददुआएं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भला कहां से होगा। इसी तरह ये जरूर कहेंगे उस व्यक्ति को भी हम शाबाशी देते हैं जिन्होंने कम से कम कदम तो उठाया कि कोई भी अगर आपके आसपास आपके काम का अगर सरकारी इदारों में रिश्वत मांगते हैं तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई बार नंबर भी फ्लैश कर दिया, आप वहां पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं ताकि इन बहरूपियों को जो कहीं ना कहीं विभाग में बैठे तो हैं और कहीं ना व्हाइट कलर के चलते वो काले काम अंदर से करते हैं और लोगों को, गरीब लोगों को लूटने का प्रयास करते हैं, उन्हें बेनकाब किया जाए और उन पर शिकंजा भी कसा जाए। फिलहाल आपको क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।